जज साहब, कोर्ट से मेरी विनती है, मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। मेरा मुवक्किल 10 साल से जेल में है। जज साहब, ये देशद्रोही है। ये हमेशा अपने भाषणों में देश तोड़ने की बात करता है। क्या भाषण दिया है इसने? जज साहब, इसने सरकार से मांग की थी, जो डीएम अपने जिले में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, उस डीएम को बर्खास्त कर दिया जाए। जज साहब, अपने देश की तरक्की इसे दिखाई नहीं देती, हमेशा देश की बुराई करता रहता है। क्यों जी, अंधे हो? देश की प्रगति तुमको दिखाई नहीं देती? जज साहब, बिना चश्मे के दिखाई देता है भारत की तरक्की। 1 लाख कमाने वाला सरकारी कर्मचारी जब 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर से जब रिश्वत लेता है, तब लगता है देश अब प्रगति पे है। देखा जज साहब, कैसे बात करता है ये। जज साहब, मेरे मुवक्किल ने क्या गलत बोला? इस देश में शुद्ध पानी नहीं है। इंदौर देख लीजिए, शुद्ध हवा नहीं है। दिल्ली देख लीजिए, शुद्ध लोग नहीं है। संसद भवन देख लीजिए। देखा जज साहब, जैसा मुवक्किल वैसा वकील। देश अभी युद्ध के कारण खतरे में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। खतरा कब नहीं था जज साहब? पहले हिंदू खतरे में था, फिर संविधान खतरे में आया, उससे पहले लोकतंत्र खतरे में था, धर्म के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। जब से यूजीसी बिल आया है, स्वर्ण भी खतरे में आ गया। जज साहब, इतना खतरा हम क्यों ले? देख रहे जज साहब, इन लोगों की भारत की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। शांत रहिए वकील साहब, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। शेखर जी, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। धन्यवाद जज साहब, भगवान करे आप दरोगा बन जाएं। अरे जज साहब, दरोगा से बहुत बड़े हैं। मेरे लिए तो दरोगा ही बड़े हैं। कैसे? जज साहब, आपकी अदालत में 10 साल मुकदमा चले, लाखों रुपए खर्च हुए। वही दरोगा साहब ने 10 साल पहले कहा था, 10,000 दो, मामला यहीं रफा दफा कर देता हूँ।